क्रिकेटर बनना है तो पत्थर बनना पड़ेगा, इसलिए मैं नदी में पत्थर फेंकता था। पाकिस्तानी क्रिकेटर सुहेल खान का ये स्टेटमेंट बताता है कि आज के दौर में क्रिकेट मानसिक और शारीरिक दोनों तौर पर कितनी मजबूती मांगता है। सीधे सीधे कहें तो प्रेजेंट क्रिकेट वर्ल्ड में कमजोर दिल वाले खिलाड़ियों की जगह नहीं है। मगर जब एक 19 साल का लड़का सभी सुविधाओं के साथ मेहनत करते हुए इंटरनेशनल क्रिकेट तक पहुंचता है तो उसकी आंखों में सपनों के पूरे होने की चमक और आशा के अलावा कोई दूसरी कल्पना नहीं होती है। फिर इंटरनेशनल क्रिकेट भट्टी उस प्लेयर को खूब पकाती है और ऐसा शख्स बनाती है जो इतना निडर हो जाता है कि एक वक्त के बाद उसे लक्ष्य हासिल करने से दुखता हुआ शरीर भी रोक नहीं पाता। एक ऐसे ही खिलाड़ी की कहानी है नारक टीवी के हीरोज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट के आज के इस खास एपिसोड में। वो खिलाड़ी जिसे अपने करियर की शुरुआत में भूतों से डर लगता था, वो खिलाड़ी जिसे अपनी शरीर की इतनी फिक्र थी कि वो पेट दर्द को हार्ट अटैक समझ बैठा था, लेकिन वही नादान खिलाड़ी कुछ सालों बाद इतना परिपक्व हो गया था कि आईपीएल फाइनल में चेन्नई की जीत के लिए अपनी खून से लथपथ टांग लिया आखिरी वक्त तक लड़ा था। अब तक तो आप समझ गए होंगे कि आज हम ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हिस्ट्री के बेस्ट ऑलराउंडर शेन वॉटसन की बात करने वाले हैं। वो शेन वॉटसन जो ऑस्ट्रेलिया के इयान बॉथम कहे जाते हैं। वो शेन वॉटसन जिनकी लॉन्ग सिक्स हिटिंग एबिलिटी के चलते उनके सामने बड़े से बड़े बॉलर के पसीने छूट जाते थे। वो शेन वॉटसन जिनकी फैन फॉलोइंग जितनी ऑस्ट्रेलिया में है उतना भारत में भी है, जिसका सबूत है हमारी हर वीडियो के कमेंट बॉक्स में शेन वॉटसन की बायोग्राफी को लेकर अनगिनत डिमांड का होना। इसलिए आप सबकी खास डिमांड पर हम आज की वीडियो में शेन वॉटसन की जिंदगी से जुड़े हर अनसुने और दिल को छू लेने वाले पहलू पर बात करेंगे। तो चलिए वॉटसन की कहानी शुरू करते हैं उनकी जिंदगी के आगाज से। दोस्तों, शेन रॉबर्ट वॉटसन का जन्म 17 जून 1981 को ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड में हुआ था। अपने पिता बॉब, माँ बार्ब और बहन निकोल से मिले फुल सपोर्ट ने शेन वॉटसन को बचपन से ही स्पोर्ट प्लेयर बनने का क्लियर विजन दे दिया और वॉटसन ने स्कूल के दिनों से ही क्रिकेट को इम्पोर्टेंस देनी शुरू कर दी, जिसका नतीजा ये रहा कि साल 2000 में वॉटसन AIS के द्वारा स्पॉन्सर्ड ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट एकेडमी स्कॉलरशिप हासिल करने वाले चुनिंदा टैलेंटेड प्लेयर्स में शामिल हो गए। इस दौरान ही शेन वॉटसन ऑस्ट्रेलिया के लिए अंडर-19 वर्ल्ड कप भी खेले। उस अंडर-19 ऑस्ट्रेलिया टीम में शॉन मार्श, एड कोवेन, माइकल क्लार्क, एंड्रू मैकडोनाल्ड और मिचेल जॉनसन जैसे फ्यूचर स्टार प्लेयर होने के बावजूद टूर्नामेंट में शेन वॉटसन के 6 मैचों में 65.19 की औसत से बनाए गए 266 रनों ने ऑस्ट्रेलियाई मीडिया समेत सिलेक्टर्स का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यही वजह रही कि क्वींसलैंड से होने के बावजूद वॉटसन को तस्मानिया के लिए फर्स्ट क्लास डेब्यू करने का ऑफर दिया गया, जिसे वॉटसन ने एक्सेप्ट करते हुए सिर्फ 19 साल की उम्र में ही फर्स्ट क्लास डेब्यू कर लिया था। क्योंकि वो दौर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट का सुनहरा दौर था, इसलिए ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट सर्किट में महज 19 साल की उम्र में फर्स्ट क्लास डेब्यू करना तब कोई छोटी बात नहीं थी। मगर 6 फीट लंबे और ठीक ठाक चौड़े वॉटसन के लिए ये महज एक पड़ाव था। उनकी आंखों में ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट खेलने का सपना अब लक्ष्य बन चुका था, क्योंकि शेन वॉटसन मिडिल ऑर्डर में एक राइट हैंड अटैकिंग बैटर होने के साथ सदी भी लाइन लेंथ से बॉलिंग करने में सक्षम थे। इसलिए उनकी वैल्यू अन्य प्लेयर्स के मुकाबले काफी बढ़ गई थी, जिसका नतीजा ये रहा कि करीब 1.5 साल घरेलू क्रिकेट में शानदार परफॉर्मेंस देने के बाद साल 2002 में ही उन्हें सिलेक्टर्स ने सीधे ऑस्ट्रेलिया की वनडे टीम में शामिल कर लिया। इस तरह शेन वॉटसन ने बड़े ख्वाब पूरे करने की उम्मीद के साथ 24 मार्च 2002 को साउथ अफ्रीका जैसी बड़ी टीम के सामने इंटरनेशनल क्रिकेट में अपना पहला कदम रखा। मगर वॉटसन के आंकड़े बताते हैं कि उनके करियर का आगाज बेहद साधारण था, क्योंकि उन्होंने डेब्यू से लेकर 2003 जनवरी तक खेले 23 मैचों में सिर्फ 288 रन बनाए और बस 18 विकेट लिए थे। इसके बावजूद शेन वॉटसन 2003 वर्ल्ड कप टीम के लिए सिलेक्टर्स की पहली पसंद थे। यहाँ ये सवाल खड़ा होता है, कितने औसत प्रदर्शन के बावजूद उस डोमिनेटिंग ऑस्ट्रेलियन टीम में शेन वॉटसन इतने कम वक्त में एक जरूरी मेंबर कैसे बन गए थे? तो इस सवाल का जवाब स्टीव वॉ के एक स्टेटमेंट में छुपा हुआ है। स्टीव वॉ ने वॉटसन के लिए कहा था, वो शुरू में गिरगिट की तरह था, जो रोल दो उसमें फिट बैठ जाता था। भला ऐसा खिलाड़ी किस कप्तान को नहीं चाहिए होगा? सीधे सीधे कहें तो शेन वॉटसन के ऑलराउंड खेल और टीम मैन स्पिरिट ने उस दौर में सभी का दिल जीत लिया था। उस वक्त शेन वॉटसन समेत पूरे विश्व क्रिकेट को लग रहा था कि क्रिकेट के आसमान पर वॉटसन का नाम छपने में अब ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन किस्मत के कुछ और ही प्लान्स थे। वर्ल्ड कप से ठीक पहले वॉटसन की बैक में 3 स्ट्रेस फ्रैक्चर हो गए और वो रिकवरी के लिए कई महीनों क्रिकेट से दूर रहे। इस दौरान वॉटसन की जगह टीम में शामिल हुए एंड्रू साइमंड्स ने कमाल की इनिंग्स खेलते हुए अपनी जगह पक्की कर ली। यही वजह रही कि फिट होने के बावजूद वॉटसन को अपनी वापसी के लिए इंतजार करना पड़ा। वह इंतजार जो 2004-05 सीजन में उनके पाकिस्तान के विरुद्ध टेस्ट डेब्यू से खत्म हुआ। हालांकि सिडनी की उस ड्राई पिच पर वॉटसन कुछ खास कमाल नहीं कर पाए, मगर पहली टेस्ट बॉल फेंकते समय गिरने वाले एक्साइटेड वॉटसन की हिम्मत और जज्बे को खूब तारीफें मिली। ये तारीफें वॉटसन के लिए मौके लेकर तैयार खड़ी थी।
लेकिन वॉटसन करियर के दूसरे टेस्ट में फील्डिंग करते वक्त अपना शोल्डर डिसलोकेट करवा बैठे और एक बार फिर उनकी जगह एंड्रू साइमंड्स ने ली। इस वक्त ऐसा लग रहा था कि वॉटसन का करियर चोटों की भेंट चढ़ जाएगा, क्योंकि उस ऑस्ट्रेलिया टीम से एक बार बाहर जाने के बाद अंदर आना बहुत मुश्किल था। लेकिन कप्तान रिकी पॉन्टिंग को वॉटसन पर पूरा भरोसा था, इसलिए जब वॉटसन दोबारा फिट होकर आए तो पॉन्टिंग ने उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में गिलक्रिस्ट के साथ ओपनिंग करने के लिए भेजना शुरू किया। वहाँ वॉटसन ने अपना असली कमाल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया की 2006 चैंपियंस ट्रॉफी जीत में अहम रोल निभाते हुए आलोचकों का मुंह बंद करते हुए टीम का मेन पार्ट बन गए। इसके बाद वॉटसन ने ऑस्ट्रेलिया की 2007 वनडे वर्ल्ड कप और 2009 चैंपियंस ट्रॉफी जीत में भी अहम योगदान दिया। वॉटसन अब वर्ल्ड क्रिकेट के स्टार बन चुके थे और सुपरस्टार बनने की ओर कदम बढ़ा रहे थे। लेकिन इससे पहले कि हम वॉटसन के स्टार से सुपरस्टार बनने की कहानी सुनाएं, आपको वॉटसन से जुड़े वो 2 इंटरेस्टिंग किस्सा सुना देते हैं जिनका जिक्र हमने वीडियो की शुरुआत में किया था। दोस्तों, बात दरअसल ये है कि आज भले ही बॉडी बिल्डर जैसे दिखने वाले शेन वॉटसन को क्रिकेट हिस्ट्री का सबसे ब्रेव, मगर अपने करियर की शुरुआत में वॉटसन इन सब क्वालिटीज के उलट थे, जिसकी एक मिसाल साल 2005 में इंग्लैंड टूर के बड़े ही रोचक किस्से से मिलते हैं। हुआ ये था कि एक वनडे मैच से पहले ऑस्ट्रेलिया टीम को डरहम के मशहूर ल्यूमले कैसल में ठहराया गया था। जब रात हुई तो पूरी ऑस्ट्रेलियन टीम अगले दिन होने वाले मैच के लिए जल्दी आराम करने चली गई, लेकिन वॉटसन देर रात तक होटल लॉबी में घूमते रहे। बाद में जब रिसेप्शनिस्ट ने बात की तो पता चला कि वॉटसन ने अपने कमरे में लिली नामक भूत देखा है और अब उन्हें वहाँ सोने में डर लग रहा है। तब रिसेप्शनिस्ट ने ब्रेट ली से बात की और वॉटसन फिर पूरी रात ब्रेट ली के कमरे में जमीन पर सोए, मगर भूत के डर से कमरे में नहीं गए। इस खबर के मीडिया में आने के बाद सबने वॉटसन की खूब टांग खींची। जैसे अगले मैच में इंग्लिश बॉलर डैरेन गॉ ने अपने हाथ ऊपर करके वॉटसन को भूत की तरह डराने की कोशिश की थी। ये वॉटसन की नादानी थी या उन्होंने सच में भूत देखा था, पता नहीं, मगर उनकी सादा मिजाजी से दुनिया का परिचय जरूर हो गया था। जिसकी एक और मिसाल साल 2006 चैंपियंस ट्रॉफी में तब देखने को मिली थी, जब वॉटसन प्रैक्टिस सेशन से वापस आकर सबको बोलने लगे कि मुझे हार्ट अटैक आया है और सीधे हॉस्पिटल चले गए। बाद में जब जांच हुई तो पता चला कि वॉटसन के पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द गैस बनने की वजह से हो रहा था। इस इंसिडेंट के बाद भी वॉटसन का खूब मजाक बनाया गया, लेकिन खेल एंजॉय करने वाले वॉटसन इस तरह के किस्सों को अहमियत नहीं देते थे और खुद को बेहतर करने की कोशिश में जुटे रहते थे, जिसका सबूत है साल 2008 के बाद उनका ट्रांसफॉर्मेशन। तो चलिए अब शुरू करते हैं वॉटसन के स्टार से सुपरस्टार बनने का सफर। दोस्तों, साल 2008 में चोट के बाद वॉटसन ने वापसी करते हुए एक अलग ही दर्जे का खेल दिखाया, जिसकी शुरुआत उन्होंने आईपीएल 2008 में मैन ऑफ द सीरीज बनकर की। यही वो वक्त था जब ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम ढलान की तरफ थी। हेडन, लेंगर और गिलक्रिस्ट जैसे बड़े खिलाड़ियों के बाद कंगारुओं को एक अटैकिंग ओपनर की तलाश थी। इस जगह को शेन वॉटसन ने अपने नए अवतार के साथ भरा। खासकर 2011 वर्ल्ड कप के बाद वर्ल्ड क्रिकेट ने एक अलग तरह का शेन वॉटसन देखा। इस दौरान ही वॉटसन ने बांग्लादेश के विरुद्ध वनडे में 96 गेंदों में 150 रनों की वो पारी खेली, जिसकी धमक आज भी फैंस को याद है। उस पारी में लगाए गए 15 चौके और 15 छक्कों ने वॉटसन की पावर हिटिंग पे खड़े होने वाले सभी सवालों को खत्म कर दिया। इसके बाद वॉटसन के संन्यास लेने तक एक भी ऐसा मौका नहीं आया कि वो फिट हो और टीम में ना हो। फिर संन्यास के बाद जब उन्होंने आईपीएल में चेन्नई की तरफ से खेलना शुरू किया, तब भी कई यादगार प्रदर्शन कर फैंस को अपने क्रिकेट करियर के अंत में कभी न भूलने वाली यादें दी। आज भले ही क्रिकेट वर्ल्ड वॉटसन को कुछ पावरफुल नॉक्स के बाद 59 टेस्ट, 190 वनडे और 58 टी20 मैचों में करीब 11,000 इंटरनेशनल रन बनाने के लिए याद करता है, मगर वॉटसन की असली काबिलियत दिखती है उनके यूनिक रिकॉर्ड्स में। मिसाल के तौर पर वॉटसन के नाम टी20 क्रिकेट में रिकॉर्ड 150 हफ्तों के लिए रैंकिंग में नंबर 1 रहने का अद्भुत रिकॉर्ड है। वो इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो बैटिंग के साथ ऑलराउंड कैटेगरी में भी टॉप पर रहे हैं। वो इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिसने टी20 में 100 के साथ 4 विकेट लेने का कारनामा किया है, और वो इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में ऑस्ट्रेलिया प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड जीता हुआ है। इस तरह के और भी कई यूनिक रिकॉर्ड्स हैं जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, मगर वॉटसन ने वो अंजाम दिए हैं। और वॉटसन ने अपने फैंस को खुशियां और मोटिवेशन देने का सिलसिला रिटायरमेंट के बाद भी नहीं रोका। उन्होंने 2017 में बच्चों के लिए एक स्पोर्ट्स क्लिनिक शुरू किया और फिलहाल वो अपनी पत्नी ली फर्लांग के साथ लेसन लर्न विद द ग्रेट्स नामक कामयाब पॉडकास्ट भी चलाते हैं। दोस्तों, शेन वॉटसन का करियर जिस तरह का है, उनके बारे में जितना बात की जाए उतना कम है, लेकिन वीडियो की लेंथ देखते हुए हम शेन वॉटसन की कहानी को यहीं रोकते हैं। बाकी आपको यह एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम जल्द मिलेंगे नारा टीवी की खास सीरीज हीरोज ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट में एक और शानदार प्लेयर की कहानी के साथ। तब तक आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।